नमस्ते मित्रों, HMK चैनल में आपका स्वागत है। बिना सेवा विद्या नहीं। सांझ ढलना द बुद्ध सेठ। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसकी किरणें अब मध्यम पड़ने लगी थी। आसमान में नारंगी और नीले रंग फैलने लगे थे। शाम का समय था। यह दृश्य मन को शांति देने वाला था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। उनके कदम धीमे और स्थिर हो रहे थे। दिन भर की यात्रा से सब थके हुए थे। उनके शरीर थकान से चूर थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। पंछियां अपने घोंसले को लौट रहे थे। उनकी चहचहाहट धीरे धीरे कम हो रही थी। हवा में शांति छाने लगी थी। पेड़ों की पत्तियां भी अब हिलना बंद हो गई थी। शिष्यों के पैर धूल से सने हुए थे। उनकी चाल में थकान साफ झलक रही थी। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति भी थी, जो उनके भीतर की गहराई को दर्शाती थी। बुद्ध का चेहरा भी शांत और स्थिर था, जैसे वह इस संध्या के हर पल को आत्मसात कर रहे हों। धीरे धीरे सभी ने रात बिताने के लिए चादर बिछाना करना शुरू किया। यह एक और दिन का अंत था, लेकिन एक नई शुरुआत का संकेत भी। चांद धीरे धीरे आसमान में उभरने लगा था और रात की चादर फैलने लगी थी। सभी ने चांदनी रात में ध्यान लगाना शुरू किया और इस प्रकार एक और दिन की समाप्ति हुई। आराम की जरूरत बुद्ध ने अपने शिष्यों की थकान समझ ली। वे एक ऊंचे झग पर रुक गए। गौतम बुद्ध ने कहा, आज हम यहीं रुककर आराम करते हैं। यह सुनकर शिष्यों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने बुद्ध का आभार माना। सभी ने मिलकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बिछौना बना लिया। ताकत और ज्ञान रात का खाना खाने के बाद सभी शिष्यों बुद्ध के पास बैठे थे। शिष्य भगवन, क्या बल से विद्या हासिल किया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध, नहीं मेरे बच्चे, सच्चा विद्या बल से नहीं मिलता। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बलशाली राजा था। उसके पास विशाल सेना और बहुत सारा पैसा था। उसके राज्य में एक फकीर भी रहता था। फकीर के पास कुछ भी नहीं था, पर उसके पास एक अद्भुत विद्या थी। फकीर अपनी विद्या का इस्तेमाल तभी करता था जब उसको उस विद्या की बहुत जरूरत होता था। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता था, बल्कि उसे केवल उन परिस्थितियों में इस्तेमाल करता था जब किसी की मदद करना अत्यंत आवश्यक होता था। वह गरीब लोगों और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। उसकी सहायता से कई लोगों की जिंदगी बदल गई थी। वह हमेशा उन लोगों के लिए खड़ा रहता था जिन्हें समाज ने भुला दिया था। एक दिन राजा ने फकीर को बुलाया। राजा ने सुना था कि फकीर के पास अद्भुत शक्तियां हैं और वह उनसे मिलना चाहता था। उसने फकीर से कहा, मुझे अपनी विद्या दो। राजा ने सोचा कि अगर उसके पास भी ऐसी शक्तियां होंगी तो वह अपने राज्य को और भी शक्तिशाली बना सकेगा। फकीर ने कहा, महाराज, यह विद्या कड़ी मेहनत और तपस्या से मिलती है, ताकत से नहीं। फकीर ने समझाया कि उसकी शक्ति सेवा और समर्पण से उत्पन्न होती है, न कि बल और अधिकार से। शिष्य ये सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वे फकीर की हर बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उसकी बातें गहरी और महत्वपूर्ण होती हैं। बुद्ध ने आगे बताया, फकीर अपनी विद्या का उपयोग तभी करता था जब बहुत जरूरी होता था। वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करता था। वह गरीब लोगों और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। उसकी सहायता से कई गरीब और जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिला था। एक दिन राजा ने फकीर को बुलाया। राजा ने फकीर की शक्तियों के बारे में सुना था और वह उनसे मिलकर उनकी शक्ति का रहस्य जानना चाहता था। उसने फकीर से कहा, मुझे अपनी विद्या दो। राजा ने सोचा कि अगर उसके पास भी ऐसी शक्तियां होंगी तो वह अपने राज्य को और भी शक्तिशाली बना सकेगा। फकीर ने कहा, महाराज, यह विद्या कड़ी मेहनत और तपस्या से मिलती है, बल से नहीं। फकीर ने समझाया कि उसकी शक्ति सेवा और समर्पण से उत्पन्न होती है, न कि बल और अधिकार से। उसकी शक्ति का स्रोत उसकी निस्वार्थ सेवा और दूसरों की भलाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता थी। सेवा ही सच्ची विद्या का रास्ता है। जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। यह हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। बल और अहम से विद्या हासिल नहीं किया जा सकता। यह केवल हमें भ्रमित करता है और हमें सच्चे ज्ञान से दूर ले जाता है। सच्चा विद्या तो नेकी, प्रेम और प्रयोग से ही मिलता है। जब हम दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाते हैं तो हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं।
बुद्ध ने अपनी कहानी खत्म की। शिष्य शांत बैठे थे। वे समझ गए थे कि सच्चा ज्ञान केवल सेवा और प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें समझ आ गया था कि सेवा ही सच्ची विद्या का रास्ता है। सेवा के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बल और अहम से विद्या हासिल नहीं किया जा सकता। ये केवल हमें भ्रमित करता है और हमें सच्चे ज्ञान से दूर ले जाता है। सच्चा विद्या तो दयावान, प्रेम और प्रयोग से ही मिलता है। जब हम दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाते हैं तो हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं।